वेलकम ट्रेडर्स। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। पर मैं आज आपको बताऊंगा कि कोई आपको आकर स्ट्रेटजी बताता है लंदन सेशन की, न्यूयॉर्क सेशन की, टोक्यो सेशन की, पर वो कभी भी आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। क्योंकि सबसे पहली बात, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेटजी नहीं है, उस पर आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर जिस स्ट्रेटजी पर आपकी काफ़ी बार की प्रैक्टिस है लाइव मार्केट में बैक टेस्टिंग कर कर, वही स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट देगी, जिसमें जो आपको पता है कि अगर ये रेड कैंडल बन रही है तो इसके बाद की कैंडल भी रेड बनेगी। अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर इतना ट्रस्ट होता है, हर एक कैंडल का जजमेंट आने लग जाता है आदमी को जब बंदा अपनी स्ट्रेटजी पर अच्छी तरह काम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ यूट्यूबर आके स्ट्रेटजी बताते हैं कि ये देखो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी लंदन सेशन में इसने एक दो तीन चार चार रेड कैंडल बनाई और मार्केट डाउन गई। अब ये अपनी सप्लाई जोन हो गई है ऊप। अब जैसे ही मार्केट ने इस पॉइंट को टच किया, मार्केट ने फिर से एक रिवर्सल दिया। आप देख सकते हैं, मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर करके दिखाता हूँ। जैसे ही मार्केट ने इस पॉइंट पे टच दिया, मार्केट ने रिवर्सल दिया और ये अपना, अगर हम यहाँ इस पॉइंट पर ट्रेड लेते इस रेड कैंडल पर और इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखते और 1 = 2 का, अगर ये भी 2 का भी पकड़ते हम, वैसे तो ये 3 तक गया है। तो आप खुद देखो कि एक, जहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया, उसी को अगर हमने सपोर्ट मान के चला और जब प्राइस ने उधर दोबारा आके टच किया तो वहाँ से रिवर्सल आके मार्केट ने अब अच्छा खासा टारगेट दिया। ऐसे ही मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। मान लो हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर गए। कई यूट्यूबर बोलेंगे कि ये इसकी एक सब, यहाँ बार बार मार्केट प्राइस टच करके जा रहा है। जैसे ही प्राइस इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो हमने ट्रेड ले लेनी है। तो वो आपको सपोर्ट बता देंगे, रेजिस्टेंस बता देंगे, बट आपको रियल बात को ही नहीं बताएगा। वो इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो आप देखोगे, जो भी जितने भी बड़े ट्रेडर हैं, वो कभी भी अपनी स्ट्रेटजी शेयर नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कभी भी लाइव में आकर ट्रेडिंग नहीं कराते हैं। जो बहुत हाई लेवल पे ट्रेडर्स हैं, वो कभी भी लाइव ट्रेडिंग आपके सामने शो नहीं करेंगे और अपनी स्ट्रेटजी आपके सामने शो नहीं करते हैं। स्ट्रेटजी शो आपके सामने सिर्फ वही लोग करेंगे जिनकी स्ट्रेटजी का विन रेट कम हो चुका है। अब अगर मान लो मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से टच करके ये सपोर्ट नीचे की तरफ वापस प्राइस ने रिवर्सल दिया है। अब मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेटजी का विन रेट कम हो चुका है, कि मतलब ये कभी कदार काम करती है और कभी कदार काम नहीं करती है। तो मैं लोगों को आकर अपनी स्ट्रेटजी यूट्यूब पर आकर शेयर कर दूंगा कि भाई हाँ, इस स्ट्रेटजी से मैं कुछ कुछ सेटअप पीछे के दिखा के आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा दूंगा कि भाई हाँ, ये देखो इससे पैसे बनते हैं, ये देखो ये अभी प्राइस इसने ऊपर की तरफ मूव किया, इसने नीचे की तरफ मूव किया। जब आप सेम स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट में आके ट्रेड करना शुरू करोगे तो आप लॉस में ही जाओगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात, क्योंकि पहली बात तो उस स्ट्रेटजी का विन रेट कम हो चुका है। दूसरी बात, वो स्ट्रेटजी आपकी नहीं है और उस पर आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं है। ना लाइव मार्केट में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस है, ना बैक टेस्टिंग में आपने कुछ उसमें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है। तो आप उसमें ओवरऑल लॉस में ही रहोगे। और जो भी ट्रेडर आपको आके अपनी स्ट्रेटजी शो कर रहे हैं, वो उस स्ट्रेटजी से पैसे बना ही नहीं रहे होते। वो किसी और स्ट्रेटजी से पैसे बना रहे होते हैं जो आपको बताते ही नहीं है। क्योंकि जो उस टाइम उनके पास प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी होती है, वो आपको कभी शेयर ही नहीं करते वो स्ट्रेटजी को। मान लो कई यूट्यूबर बोलते हैं कि, आप कईयों की प्रोडकास्ट में जाके देखना, वो बोलते हैं कि आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। कई बोलते हैं कि हम लंदन सेशन फॉलो करते हैं, हम टोक्यो सेशन फॉलो करते हैं, कोई बोलेंगे हम न्यूयॉर्क सेशन की वो वाली स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। पर जो सी स्ट्रेटजी वो आपको यूट्यूब पे आके बता रहे हैं, वो स्ट्रेटजी को खुद फॉलो ही नहीं करते। वो किसी और स्ट्रेटजी से ही पैसे बना रहे होते हैं। आपको तो सिर्फ उस स्ट्रेटजी को इसलिए आके दिखाया गया है कि आपको लगे कि वो ट्रेडर
अच्छी स्ट्रेटजी बता रहा है मार्केट में आके और उससे पैसे बनते हैं, और ताकि उसके सब्सक्राइबर, उसके फॉलोवर बढ़ते जाएं। तो इस वजह से वो आपको आके अपनी जो जिस स्ट्रेटजी का विन रेट बिल्कुल कम हो गया है और उसको पता है कि आप इस स्ट्रेटजी से कभी पैसे बना भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो स्ट्रेटजी आपकी है भी नहीं है, क्योंकि उसमें उस ट्रेडर की प्रैक्टिस इतनी है कि वो ट्रेडर फिर भी उसमें पैसे बना लेगा। उसको पता है कि उस सेटअप में मेरे को कौन से दिन ट्रेडिंग करनी है, कौन से दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है। पर आप उस सेटअप को लेकर डेली सोचोगे कि मैं उससे प्रॉफिट जनरेट कर लूँ, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं तो आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, किसी और की स्ट्रेटजी से बचो, अपना खुद का वर्क करो। मान लो कोई स्ट्रेटजी आपको किसी के थ्रू पता भी चली गई है, तो उसमें खुद की ही पहले डेमो में जाके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगर कुछ आपको उसमें फेरबदल करने पड़े, कुछ चेंजेस करने पड़े, कुछ इंडिकेटर इंक्लूड करने पड़े कि हाँ इससे मुझे कन्फर्मेशन ज़्यादा आ रही है कि भाई ये अब ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इसका प्रॉफिटेबल होने का स्ट्रेटजी का, या इससे इसके कम चांस हैं, तो आप अपनी तरफ से उसमें बहुत सारा वर्क करो, बहुत सारी टेस्टिंग करो, और उसके बाद ही उस स्ट्रेटजी के ऊपर रियल मनी या तो फंडिंग अकाउंट से ट्रेड करना शुरू करो, जिससे कि आप आने वाले टाइम पे प्रॉफिटेबल रहोगे। थैंक यू।